इसके पिछले लेक्चर में हमने 2 पॉइंट दिया हुआ था और वो दोनों पॉइंट किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे थे। अब 3 पॉइंट दिया होगा और वो 3 पॉइंट किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, जैसे कोई सर्कल दिया होगा, उसका सेंटर दिया होगा और सर्कल पे 3 पॉइंट दिए होंगे और बताएगा कि ये तीनों पॉइंट सेंटर से बराबर है, तो उसमें रिलेशन निकालना होगा ना। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन पढ़ना अगला कौन सा था, कहाँ तक कराया था, एग्जाम्पल नंबर कितने हो गए थे? 10 हो गए थे। एग्जाम्पल 11 बोलो बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स equidistant from 3 given point. इक्विडिस्टेंट Yes sir. इक्विडिस्टेंट From फ्रॉम 3 given point 3 गिवन पॉइंट A ब्रैकेट में 5, 1 5, 1 B ब्रैकेट में -3, -7 -3, -7 7. Yes sir. ठीक, And एंड सी C ब्रैकेट में 7, 7, -1. -1। ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मैंने कहा ये पॉइंट मान लेते हैं हम P है। क्या है? P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है बेटा x, y, और ये पॉइंट P A B और C, A B और C, इन तीनों से A B और C। तो दिस पॉइंट इज A, कोऑर्डिनेट कितना है 5, 1। दिस पॉइंट इज B, कोऑर्डिनेट कितना है -3, -7, और दिस पॉइंट इज C 7, -1। नहीं, तो मैंने कहा कि लेट, इधर देखें, सॉल्यूशन देखें इसका, और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कुछ गलत ना हो ना। इधर देखा, मैंने कहा लेट Px, y be the points which is equidistant from A, B and C। A, B and C। अगर ऐसा है कि अगर ये पॉइंट P, A, B, C तीनों से बराबर दूरी पे है, इक्विडिस्टेंस की हिंदी होती है समदूरस्थ, समान दूरी पे है, देयरफॉर वी कैन राइट P से A की दूरी, P से B की दूरी और P से C की दूरी बराबर होगी। ठीक है, केस फर्स्ट में लेता हूँ, केस फर्स्ट लेता हूँ मैं कि पहले PA बराबर PB लेता हूँ, फिर PB बराबर PC ले लूँगा। ऐसा इसलिए लूँगा क्योंकि x, y में 2 अननोन हैं और 2 अननोन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो पहला कंडीशन ले लेंगे PA बराबर PB, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा ले लेंगे PB बराबर PC, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x, y की वैल्यू आ जाएगी। x, y की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा P x y हो जाएगा। क्लियर है बातचीत? तो मैंने कहा कि केस फर्स्ट में कहा इफ़ PA इज इक्वल टू PB। क्लियर नहीं क्लियर है? PA की वैल्यू क्या, PA कैसे होगा, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, PA मतलब 5 - x, ध्यान देना यहाँ पे 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट PB तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस -7 और -y का होल स्क्वायर। बी पॉइंट देख लो ना, यही है ना बी पॉइंट, -3 - 7 है ना, बुक में देख लो भाई, गलत ना होने पाए। सही है सर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर देखें, अच्छा -3 - x, तो ये हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा। और ये -7 - y, तो जो माइनस कॉमन लेंगे तो -1 का स्क्वायर बाहर आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + y का होल स्क्वायर। बताया था ना, जैसे लिखा है -3 - x इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले तो क्या आ गया 3 + x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो -3 - x का होल स्क्वायर, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। जैसे ये किया है ऐसे ही ये किया।
क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, अब मैं अगर इसको ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा 25a² प्लस x² माइनस 10x 2a भी ना प्लस 1 प्लस y² माइनस 2y इज इक्वल टू दिस इज 9 प्लस x² प्लस 6x प्लस 49 प्लस y² और प्लस हो जाएगा 14y। इज दैट क्लियर और नॉट? चेक कर लो एक बार। क्लियर है बेटा? चलें तो ये इधर देखें, इस साइड x² है, इस साइड x² है, यहाँ भी x² है, प्लस में कट गए क्योंकि दोनों साइड सेम साइन है। ये y² से y² ना, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा। तो माइनस 10x माइनस 2y, इधर 6x है तो जब 6x इधर जाएगा तो माइनस 6x, तो माइनस 10x और माइनस 6x माइनस 16x। बोलो माइनस 2y और इधर माइनस 14y, इधर गया तो माइनस 14y हो जाएगा। प्लस 14y का उस साइड क्या जाएगा, क्या माइनस 14y और 2y पहले से है तो कितना हो जाएगा माइनस 16y। यहाँ पे है 25 और एक ये 26, 25 और एक ये 26 और ये लिखा है 9 और 49, कितना हो गया 26 और एक हो गया 9 49 58 58। बोलो भाई तो 26 में से 58 घटेगा तो माइनस में आएगा। 8 में से 6 गया 2 बचा, 5 में 2 हो गया 3 बचा, तो ये आ जाएगा माइनस 32। क्या आ जाएगा माइनस 32 बराबर 0। क्यों? क्योंकि इधर देख लो एक बार, ये क्या लिखा 25 और एक 26 और ये 9 और 49 58। तो 58 जब 26 में से 58 घटेगा तो क्या आएगा माइनस 32। भाई क्लियर है ना? इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 16 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये माइनस 16 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बातचीत? बताऊँ मैं? तो अब मैंने यहाँ पे पहला केस लिया था PA बराबर PB, अब लूँगा PB बराबर PC। तो मैं ऊपर का मिटाता हूँ क्वेश्चन। तो चलें अब हम लेंगे PB बराबर PC। केस सेकंड है इफ PB इज इक्वल टू PC देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन राइट अंडर रूट PB -3 माइनस x -3 माइनस x का होल स्क्वायर -7 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC। तो दिस इज आल्सो अंडर रूट 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस है, जब बाहर निकलेगा तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ भी दोनों माइनस है तो ये भी हो जाएगा 7 प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर ही रहेगा और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस y का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है बातचीत? तो अगर मैं इसके आगे इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x, ये हो जाएगा 49 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y। ध्यान दें यहाँ पे। क्लियर है बातचीत? कुछ गलत होगा बता देना भाई। इज इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y। बोलो 49 से 49 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे है बेटा 6x और यहाँ पे है -14x। जब उस साइड गया तो हो गया 20x। कितना हो गया 20x। भाई -14x जब है ना लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो 6x प्लस 14x हो जाएगा ना, तो 20x। अब देखो y देखो 14y यहाँ 2y, उस साइड जाएगा तो 2y घट जाएगा तो हो जाएगा 12y प्लस 12y। बोलो भाई प्लस, अरे 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 12 तो बचेगा। बोलो ना, क्लियर है बातचीत? यहाँ कितना बेटा 9
और इधर भी ये हाँ बस 9 है, बस 9 है, यहाँ पे 1 1 मिनट, यहाँ पे 1 है तो क्या बचेगा 8 8 प्लस 8 यस सर प्लस 8 बराबर 0। एक बार मिला लो, थोड़ा भी गलती होगा तो आंसर आएगा नहीं। 20x प्लस 12y इधर देखो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो ना भाई 9 में से गया, ठीक है 14 2 ठीक है ठीक है। यस सर तो अगर मैं यहाँ से इधर देखो 4 कॉमन ले लूँ बेटा यस सर तो ये हो जाएगा 5x 3 प्लस 3y 3y प्लस 2 प्लस 2 हाँ बराबर 0। 5 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकंड आया या नहीं आया भाई बताओ। यस सर तो एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, एक्स वैल्यू निकाल लेंगे उसमें रख देंगे। मिटाओ इसको ऊपर वाला। यस सर अब इसका काम नहीं है, मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मैंने निकाला एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाली एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वाई माइनस 2 माइनस वाई माइनस 2 पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 इन इक्वेशन 2 है ना। जब फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से निकाले हैं तो फर्स्ट से रखेंगे ना। अब फर्स्ट से तुम्हारा मन हो एक्स का मान निकालो, तुम्हारा मन हो वाई का मान निकालो ना, तो एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ठीक है रखते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 5y माइनस 10 प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। बोलो यस सर तो माइनस 5y प्लस 3y माइनस 2y माइनस 10 और प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई यस सर तो 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2y बराबर माइनस 8। बोलो तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस 4। पुट y बराबर माइनस 4 इन इक्वेशन 1। बी गेट क्या गेट होएगा यहाँ देखें, इक्वेशन 1 यही तो है। यस सर तो ये अगर हम y की वैल्यू माइनस 4 रखेंगे तो हो जाएगा x, y की वैल्यू माइनस 4 प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 आया। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज P। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है -4 माइनस 4। तो 2 कामा माइनस 4 दिस इज योर आंसर। चेक कर लो एक बार भाई, यस सर सही है चेक कर लो सही आ रहा है। यस सर देख लो इसको एक बार देख लो, कोई दिक्कत तो बताओ। पॉइंट हो गया यहाँ तक, बोलो भाई यस सर अगला क्वेश्चन बोलना। हाँ हाँ पर बोलो क्वेश्चन बेटा अगला। एग्जाम्पल नंबर 12 एग्जाम्पल 12 पॉइंट पॉइंट ए ब्रैकेट में -1 पॉइंट्स ए ब्रैकेट में -1 माइनस 1 कॉमा वाई कामा वाई एंड एंड बी B ब्रैकेट में 5,7 5 कामा 7 lie on a circle लाई ऑन अ सर्कल with center विथ center सेंटर O ब्रैकेट में 2 विथ सेंटर ओ ब्रैकेट में 2 कामा -3y 2 कामा -3y माइनस 3 वाई यस सर 2 कामा माइनस 3 वाई सही लिखा है। यस सर सही चलो और फाइंड द वैल्यू ऑफ y फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई hence हेंस find the radius of the circle हेंस फाइंड the radius दी रेडियस निकालना है, yes sir radius of the रेडियस ऑफ circle दी सर्कल। और कुछ नहीं सर होगी हो गया ये। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट है ए बी, ये लाई ऑन सर्कल, एक सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर ये है। तो एक सर्कल बना लिया ये, बोलो बेटा Yes. एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है
2 कामा माइनस माइनस 3y है ना। यस सर। ओ का सेंटर है 2 कामा माइनस 3y, ये है ए। तो एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 कामा y, और एक कोऑर्डिनेट कहीं है बी, बोलो इसका कोऑर्डिनेट है 5 कामा 7। और ये दोनों सर्कल पे लाई करते हैं, तो अगर इसको मिला दें तो ओ ए और ओ बी तो रेडियस होगा, तो ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ ए बराबर ओ बी होगा, बोलो ना भाई, क्लियर है। तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन, मैंने कहा कि सिंह पॉइंट ए -1 कामा वाई एंड बी 5 कामा 7 लाई ऑन अ सर्कल, है ना। देयरफॉर वी कैन राइट ओ ए बराबर ओ बी। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बोलो ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर भाई, एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो अगर एक ही सर्कल के रेडियस होते हैं तो आपस में बराबर होते हैं, तो ओ ए बराबर ओ बी, क्लियर है। यस सर। तो ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन राइट अंडर रूट ओ ए -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई, फिर माइनस प्लस 3y, तो y प्लस 3y, y प्लस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैसे प्लस हुआ, y माइनस 3y ना, तो प्लस हो गया ना, माइनस प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ओ बी 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 2 ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर है डायरेक्ट, ये -1 -2 क्या -3, तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हटा दिया दोनों को भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये रूट हट गया बेटा, और -1 -2 -3 का होल स्क्वायर, y और 3y 4y का होल स्क्वायर, बोलो ना भाई, हाँ इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 49, बोलो ना इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, तो कितना जाएगा 42, 2ab 2 × 7 × 3y, 2 × 7 × 3y, तो कितना आ गया 21 आया ना, सही है ना, नहीं सही है, सही है, इतना आ गया, 9 से 9 कट गया। अब देखना 16y स्क्वायर इधर गया, 9y स्क्वायर घर जाएगा, तो -9y स्क्वायर -42y और -49 बराबर 0। तो 16 में से 9 गया, इतना टाइम लगता है बताओ, 7y स्क्वायर -42y, बोलो -49 बराबर 0, 7 कॉमन है, y स्क्वायर -6y -7 बराबर 0, 7 जाएगा 0 नीचे, तो हो जाएगा ये y स्क्वायर -6y -7 बराबर 0। तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा y -7y प्लस y, बोलो -7y में से एक y जाएगा तो क्या आएगा -6y और -7 बराबर 0। यहाँ तो हो जाएगा y कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y, एक मिनट, ये y स्क्वायर है बेटा, ये क्या है y स्क्वायर, अगर इनमें से मैंने y कॉमन ले लिया तो ये हो गया y -7 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो y -7 बराबर 0, तो ये हो गया y -7 और y + 1 बराबर 0। इतना हुआ नहीं हुआ, बोलो भाई देख लो इतना।
इतना देख लो पहले, यहाँ तक का हो गया। देखा क्लियर है भाई बातचीत। तो मैं ऊपर मिटाता हूँ ना थोड़ा सा। अब इसका काम तो है नहीं, काम था कोई बात नहीं है, अभी बोल देना पॉइंट, ठीक है। सही से मिट नहीं रहा है इसमें। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू आ गई y बराबर 7 और y बराबर -1 ना। ये y -7 y -7 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 7, y +1 इज इक्वल टू 0, y बराबर -1। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होगा बेटा, इफ़ y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 अगर मैं ले लिया तो बोलना पॉइंट, ए पॉइंट क्या था एक बार बोलो तो बुक से। ए पॉइंट क्या था? ए पॉइंट है ब्रैकेट -1, ए क्या था? ब्रैकेट -1 कॉमा वाई। बी पॉइंट क्या था? 5 ब्रैकेट 7, 5 ब्रैकेट 7। सी सेंटर क्या था बेटा? 2, -3y, 2, -3 y। वाई। तो अगर तुमने पॉइंट क्या ले लिया, 7 ले लिया, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज क्या हो जाएगा बताओ? -1, -7 यस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज, वो मतलब सेंटर, वो क्या हो जाएगा बेटा? 2, -21। यस सर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। तो देयरफॉर देन रेडियस इज इक्वल टू, देन अगर ऐसा है तो रेडियस क्या होगा? देन रेडियस क्या है? सेंटर से पॉइंट को मिला दो, देन रेडियस इज इक्वल टू ओ ए। क्या हो जाएगा? ओ ए। और ओ ए कितना हो जाएगा? √। बोलो भाई, ओ ए ही है, √। तो -1 -2, -1 -2, तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 21 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 -2 कितना हो गया बेटा? -3 का स्क्वायर प्लस 9। और ये 21 और 7 28 का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर निकाल लो सब लोग। 28 का स्क्वायर निकाल के 9 जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है। ये सब इधर देखो बेटा, निकाला? यस सर। हाथ पे नहीं लिखो, हाथ पे लिखना सही नहीं। हाँ चला आगे। कितना है 28 का स्क्वायर? 784। अगर गलत हुआ तो तुम्हारा ही क्वेश्चन गलत होगा फिर। 784, यस सर। दोनों का जोड़ कितना हुआ? 784, 9 जोड़ो, कितना हुआ भाई? 793। 93। यस सर। ऐसे भी जोड़ो ना, 6 थी। हाँ ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालो, लगभग कितना आएगा? 28 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 28.1। नियर अबाउट। तो ये हो जाएगा लगभग 28.1 यूनिट। ठीक है। तो जब मैंने केस पहला लिया बेटा, तो पहले केस में तुम्हारा पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट ओ ये हो गया और रेडियस ये हो गया। दूसरा जो बनता है केस 2। इधर देखें, केस 2 लेता हूँ मैं। केस 2 में क्या है? इफ़ y बराबर क्या ले लूँ? 1 -1। y के लिए क्या ले लिया? अगर ऐसा है देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, बोलो क्या हो जाएगा? -1, -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज, ये लिख लेना, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज, बोलो 2, ये -3y है, प्लस 2, 3 हो जाएगा ना भाई। y की वैल्यू -1 रखेंगे, 3। अगर ऐसा है देन रेडियस क्या होगा? देन रेडियस क्या होगा? ओ यहाँ ओ ए, फिर ओ ए होगा, लेकिन इस बार बदल जाएगा डिस्टेंस। बोलो -1 -2, -1
-2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3, तो ये हो जाएगा बेटा -1 -2 -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9, ये होगा 16, ये हो गया टोटल √25, 25 का 5 यूनिट। ठीक है, तो ये तुम्हारे y की 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू के लिए 2 डेटा आया ना। एक बार इसको देख लो, अगर कुछ गलत हो तो बताओ। गलत है? हाँ सही है। बोलो बेटा क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर। एग्जाम कितना नंबर है? 13। 13 नंबर। हाँ बोलो। फाइंड द सर्कल। फाइंड द सर्कल। फाइंड द सेंटर फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ अ सर्कल passing through the points passing through the points the points ब्रैकेट में 6, -6 ब्रैकेट में 6, -6 ब्रैकेट में 3, -7 3, -7 डायरेक्ट बोलो, ब्रैकेट में लगा लूंगा, एंड 3, एंड 3, 3। ठीक है, देखें यहाँ पे सॉल्यूशन देखें इसका। इसकी थ्योरी भी वही है, मैं तो कह रहा हूँ HW यस सर। है ना, घर पे करें इसको। यस सर। भाई क्या है ये, इधर देखना, इस टाइप का क्वेश्चन कराया हूँ। PA बराबर PB बराबर PC वाला, पहले PA बराबर PB एक केस और PB बराबर PC दूसरा केस। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने कहा सेंटर O है, क्या है? सेंटर O है। नहीं पता क्या है, कह रहा फाइंड द सेंटर, तो सेंटर नहीं पता ना, तो मैंने कहा सेंटर की का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। और ये किससे पास कर रहा है? इन तीनों से। तो एक को बोल दो A, एक को कह दो 6, -6, एक को बोल दो B, तो 3, 3, -7, एक को बोल दो C, तो 3, यहाँ बोल दो, कहीं बोल दो, हाँ ठीक है, ये C बोल दो, तो चलो यहाँ बोल देते हैं C, 3, 3। तो ये O से A की दूरी, O से B की दूरी O से C की दूरी और O से C की दूरी, तीनों क्या होगी? बराबर होगी ना, रेडियस है, बोलो ना भाई। तो एक बार OA बराबर OB लेंगे, फिर OB बराबर OC लेंगे, 2 रिलेशन बनेगा, x y की वैल्यू निकाल लेंगे। आया समझ नहीं आया? मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज OX, y। बोलो भाई, मैंने कहा जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x, y है। अच्छा, ये जो पॉइंट हैं ये कहाँ है? सिंस इधर देखो बेटा, सिंस सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स, PTS मतलब पॉइंट्स A 6, -6, B 3, -7 एंड C 3, 3। ठीक है, सिंस सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, B एंड C। अगर ऐसा है तो ये तीनों पॉइंट, मतलब ये क्या कर रहा है, सर्कल क्या कर रहा है, इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन अ सर्कल। बोलो बेटा, यस सर। लाई ऑन अ सर्कल। अगर सर्कल पे लाई करता है तो क्या हो जाएगा? देन OA बराबर OB और बराबर OC होगा, नहीं होगा? बोलो भाई, फिर वही पुरानी बात होगी नहीं, PA बराबर PC। तो यहाँ क्या करेंगे? केस फर्स्ट क्या करेंगे? OA बराबर OB है ना। फिर इसको हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर एक रिलेशन निकालेंगे, इक्वेशन 1, फिर OB बराबर OC। केस फर्स्ट ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आगे सॉल्व करते जाएंगे, x y में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, फिर हम केस सेकंड लेंगे और वहाँ लिखेंगे इफ OB बराबर OC, और इसको फिर डिस्टेंस फार्मूला से यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। क्या तुम कर पाओगे या मैं इसको करूँ सॉल्व? हाँ, देख लो एक बार। तो ये क्वेश्चन लग जाएगा ना।
तो इसके आगे मैं AW दे दे रहा हूँ यस सर मैं, ठीक है। लगाना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, यस सर। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। इसका आंसर कितना आ रहा है वो बताओ तो। सर एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -2। -2, यही आना चाहिए, यस सर। ठीक है। इधर देखो, यस आंसर यही आना चाहिए भाई। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो पूछ लेना हमसे। यस सर। अगला क्वेश्चन बोलो, पागल है। बोलो बोलो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, बोलो बेटा। 15। शादी मत कर। 14 है। चलो 14। द पॉइंट द पॉइंट A A 4,7 4,7 B B P,3 P,3 and C and C 7,3 7,3 are the are the vertices of a right vertices, हाँ of a एक मिनट, are the vertices a right triangle of a right angle triangle, हाँ of a right triangle triangle, हाँ triangle right triangle, right angled right angle at B right angle at B. find the value of P Find the value of value of P P, ये निकालना भाई, ठीक है। इसमें देखना बेटा क्या है, ये A B और C 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, उसके वर्टिसेस है। अच्छा, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, 90 B पे। इधर देखो तो ट्रायंगल इस प्रकार होगा। इधर देखो बेटा, ये B पे 90 है तो पहले यहाँ B बना लो। यस सर। दिस पॉइंट इज B। तुम्हारा मन यहाँ A कह लो, यहाँ C कह लो। A का कोऑर्डिनेट क्या है, 4,7, B का P,3 और C का 7,3 अब बताओ क्या करें, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, एनीवन। पहले तो फार्मूला लिखेंगे, हाँ, पहले तो AB का स्क्वायर कर लेंगे, फिर BC का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद फिर AC हो जाएगा। अजीब बात, पाइथागोरस है ना, हाँ पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, 90 एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है। यस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, जो आना होगा आ जाएगा। इधर देखो बेटा, सॉल्यूशन मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, तो हाइपोटेन्यूज को 90 के सामने AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। प्लस BC का स्क्वायर। बोलो भाई। यस सर। अच्छा, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब AC, अच्छा स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यस सर। बोलो भाई। Yes, तो पहले AC की वैल्यू लिखो, AC क्या है, AC क्या है 4 - 3 7 या 7 - 4 क्या करें, बोलो ना भाई। AC क्या लिखे हैं, 7 - 4। इधर देखो 7 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, बोलो प्लस 3 - 7 इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा, स्क्वायर किया हुआ है ना, यस सर। इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट जाएगा। तो नहीं हटा दे रहे हो, क्या मतलब है इतना मेहनत करने का फालतू। इस भाई अंडर रूट आएगा लेकिन ये स्क्वायर उसको हटा देगा, यहाँ भी अंडर रूट आएगा, ये स्क्वायर उसको हटा देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, AB बोलो P - 4, तो ये हो जाएगा P - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 -
7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, चलो BC के लिए बोलो, BC के लिए 7 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आया? सभी का अंडर रूट हटा है? क्यों हटा है? क्योंकि यहाँ सब पे स्क्वायर है बेटा। तो 7 से 4 गया, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखूँ 9, 3 में से 7 गया -4 और -4 का स्क्वायर 16। इसका स्क्वायर तोड़ो, P स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8P। 3 में से 7 गया -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 प्लस P स्क्वायर माइनस 14P और 3 में से 3 गया 0, खत्म। तो 16 से 16 कर गया। बोलो भाई। हाँ, अब सॉल्व करते हैं इसको। इधर देखो, ये हो गया 0 बराबर P स्क्वायर 2P स्क्वायर। 0 क्यों है? क्योंकि 9 इस साइड आ गया है ना, भेज दिया हूँ। P स्क्वायर 2P स्क्वायर, उसके बाद -8 और -14 कितना हो गया? -22, -8P -14P -22P। अच्छा, फिर हो गया ये 16 और ये 49। तो जब ये 9 इस साइड आके कट गया तो ये बचा 40 और ये 16 56। कितना बचा? 56 आया? बोलो भाई। तो ये 0 बराबर 2 कॉमन ले लिया तो हो गया, यहाँ हो गया P स्क्वायर है। क्या है ये? P स्क्वायर 2P स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 11P और ये हो जाएगा कितना? 28 है ना। 2 इधर चला गया तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, P स्क्वायर माइनस 11, ये P है, Y लिखने की आदत पड़ी है ना। 11P प्लस 28 बराबर 0। बोलो फैक्टर करो फैक्टर। 7 4 जा 28, 7 4 11। इतना नहीं सोचना चाहिए भाई टाइम में पहुंच के। P स्क्वायर माइनस, इधर देखो 7P माइनस 4P भाई, 7 और 4 11 और 7 चौक 28 प्लस 28 बराबर 0। P कॉमन ले लिया तो P माइनस 7 -4 कॉमन ले लिया, P माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो P माइनस 7 और P माइनस 4, तो P की 2 वैल्यू आ रही है, एक 7 और एक 4। देयरफॉर P बराबर 7 और P बराबर 4। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P आर 7 एंड 4। आ रहा है? यस सर। आंसर देख लो एक बार। आ रहा है, आ रहा है। कोई दिक्कत हो बताओ, एक बार देख समझ लो, एक बार समझ लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। रहने दे यहाँ तक? यस सर। ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं तक ना, आगे की बात आगे करेंगे। ठीक है, ओके, चलो पढ़ के आओ सारे लोग।